नमस्कार मेरे दोस्तों, आप मंडी मज़दूर मीडिया चैनल से जुड़े हुए हैं और आप ये मंडी मज़दूर मीडिया चैनल देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हमारे मंडियों में काम करने वाले मज़दूरों की दिशा क्या है और जो हमारे राज्य में या पूरे भारत देश में या विश्व में जो लॉकडाउन का और कोरोना वायरस की महाभारत चली हुई है, उसको देखते हुए हमारी सरकारों ने जो सख्त आदेश दिए हैं, उन सख्त आदेशों की पालना हमारा प्रशासन कहाँ कहाँ पर कैसे कर रहा है, ये आप यूट्यूब या फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए आपने पूरे हिंदुस्तान की कथा और पूरे देश की कहानी को देखा है। लेकिन अब इसी महामारी के चलते हुए और इस सिस्टम को देखते हुए जितने हमारे डॉक्टर साहिबा जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, वो एक भगवान के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना ये रिज़ल्ट दिखाया भी है। उनके लिए सरकार ने जो उनकी मदद करने के लिए घोषणाएं की हैं, वो कहाँ तक खरी उतरती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद जो हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी फोर्स है, हमारे इस देश में इस महामारी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और पूरी लगन से मेहनत कर रही है। लेकिन ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को संचेत रहना होगा, नियमों का पालन करना होगा और एक दूसरे के संक्रमण से बचना होगा। फिर उसी महामारी को देखते हुए जो हमारी अनाज मंडियों में मज़दूर है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि खेतों में किसान और सीमा पर जवान। ये कहावत कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके साथ एक मज़दूर वर्ग जो जुड़ा हुआ है, उसको नहीं जोड़ा गया। खेतों में किसान जो 10 किले से ऊपर का किसान होता है, वह अकेला कुछ पैदा नहीं कर सकता मज़दूर के सिवाय। उसके बाद जो वहाँ से उसका कच्चा या पक्का मटेरियल तैयार होता है खेत से, वो हमारा मंडियों के अंदर आता है और जो मंडियों के अंदर आता है, उसके अंदर भी मज़दूरों की कितनी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, कैसे होती है, वही मज़दूर नीचे से लेके ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करता है। और उसी मज़दूर का भविष्य आज देखिए, सरकार ने इन मंडी हर मज़दूरों के लिए किस किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। किसी मंडी के अंदर जाके देख लीजिए, इनके रहने के लिए किसी मंडी में रेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, किसी में इनके लिए कैंटीन नहीं मिलेगी और इनको किन्हीं भी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। साथियों, ये हमारा काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चला हुआ है इस मुहिम को जोड़ने के लिए, पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी वजह से हमारे मज़दूरों को किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं या कोई किसी तरह का सहारा या इनके वेटों पर, इनके टाइम के ऊपर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपनी मनमानी चला रहे हैं और जब तक हम इन चीज़ों को सामने नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। अभी देखिए आगे जो हमारी कलायत मंडी में चला हुआ है, आज तारीख 29 है और 29 तारीख के अंदर ये मज़दूरों का जो सबसे मेहनताना, जिसको लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग के समय में 3 कार्य किए जाते हैं। एक तो उठाते हैं कट्टा, मज़दूर के पीठ पर रखते हैं, फिर मज़दूर अपनी पीठ पर रख के ढुलाई करके उसको गाड़ी तक ले जाता है। उसके अंदर फिर 2 साथी मिलके उसको सेटिंग करते हैं। उसका हाल देखिए अब, उसके मेहनताना और बाकी के जो रेट और जो बाकी का कार्य है,